खातिन हज़रात, दिस इज़ खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमन शो। और आज के शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपके इर्द गिर्द आपने देखा सिर्फ एक खबर है और वही खबर है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी शुरू हो गई। इट्स ऑलमोस्ट जो है ये मामला जो है वो बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। इसी से मुझे एक बहुत बड़े एक्टर का जो है वो जुमला याद आया। वो कहता था कि तुम्हारा बाप भी अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। जी, वो एक्टर है असद कैसर। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इस एक्टर का एक बहुत मशहूर जुमला है। ये जुमला देखें तो वापस आके बताता हूँ कि किसका बाप और किसके बच्चे ये सब कुछ कर सकते हैं। ख्वाजा से बयान देते हैं कि मैं अफगानिस्तान में जो ना अटैक करूँगा, वो तुम्हारा बाप नहीं कर सकता। जी, असद कैसर ने कहा कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। तो खैर बाप ने तो नहीं किया, लेकिन उसके कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। 5000 तारीख का भी ताना अक्सर लोग देते हैं और उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश की और बताया कि बाप की तो खैर है, बच्चे काफ़ी हैं। तो फिर बच्चों ने जवाब दिया। आपने देखा कि इस वॉर के अंदर अब आप क्योंकि इस तरह की चीज़ें डिजिटल मीडियम पे आना शुरू हो गई हैं, आपके फ़ोन को भी पता नहीं क्या हो गया कि वही चीज़ें आ रही हैं और हर एक के पास आ रही है मुख्तलिफ। आप देखें ना, अफ़गानिस्तान के एक सीनियर आदमी जो हैं वो आपको नज़र आएंगे हिंदुस्तान में, और वो हिंदुस्तान में इतने हिंदुस्तानी हो गए कि वो उनकी जो पश्तो है ना उसके अंदर भी एक हिंदी सा लुक आ रहा है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि वही आदमी थे जो यहाँ पे थे और उनको उर्दू भी आती, जिसे अब वो हिंदी कहते हैं, और वहाँ बैठ के उन्होंने अपनी पश्तो को बहुत कन्वर्ट करने की कोशिश की और वो बना दिया उसको उन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ पश्तो। जी, सिर्फ बॉलीवुड का गाना डालना रह गया, बाकी तकी साहब ने काम अपना पूरा किया है। मतलब उन्होंने अपनी प्रॉक्सी सही रखी है। जी, आपने देखा उन्होंने वहाँ पे उसी के भाषण में उसी की भाषा में बातें करते हुए एक बड़ी किस्म की तड़ी लगाई और उन्होंने कहा जी हमने तो नेटो को फारिग कर दिया था। अफगान जो है वो उन्होंने आपने देखा कि रशिया को फारिग कर दिया था, फिर हमने ब्रिटेन को फारिग कर दिया था, और उन सारी फरागत में वो बताना भूल गए कि भाई जब ये आप सब कुछ फारिग कर रहे थे वो हम थे जिन्होंने हमें ये सब कुछ कराया। अब ये कहना भूल गए क्योंकि आपको पता ना हिंदुस्तान जाके ना आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। जैसे नहीं एक्टर वहाँ चला आया था तो उसको एक नई फील आती है और वो कहता है कि आई एम आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और स्टेज का, दुनिया के स्टेज की बात करता है। इसी तरह ये जब अफगानिस्तान से निकले और जाके हिंदुस्तान में गए तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड का एक फ्लेवर आया और उन्होंने बताया आके कि जी हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है, और उसको लार्जर देन लाइफ एज बॉलीवुड डज। तो उन्होंने भी यही किया, लेकिन ये फिर उनको मैं याद दिलाऊंगा या याद करेंगे सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि हमने इनको शिकस्त दी, उसको शिकस्त दी, सबको शिकस्त दी। कैसे दी थी शिकस्त भाई तकी? जी कैसे दी थी, एज आई सेड कैसे दी थी। अब देखें ना, अब बातें अगर आपने हिंदुस्तान वाली करनी है तो फिर इलाज भी आपका हिंदुस्तान वाला ही होना चाहिए। उससे पहले पाकिस्तान करता था वो तो एक भाईबंदी थी, ये एक जो कब्ज़ा ग्रुप है ये उसकी बात हो रही है। वो जो अफगानिस्तान को अपनी तरह चलाना चाहता है, जो वो तालीम से दूर रखना चाहता है, खंडर बना के रखना चाहता है, ये उस कब्ज़ा ग्रुप की बात हो रही है। और हम अपने अफगान भाइयों के साथ हैं क्योंकि वो भी मेरा ख्याल है कब्ज़ा ग्रुप के हक़ में नहीं है और ख़िलाफ़ हैं। अब मुझे लगता है कि इनका इलाज फिर मोदी वाला इलाज ही होना चाहिए। जिस तरह उसको आराम आ गया, आई होप तकी भाई आपको भी आराम आ जाए। जी आपने देखा, अब हम देखते हैं कि कौन किस तरह इलाज करता है। बहरहाल इस सारे मसले में एक बड़ा एक्टर असद कैसर जो है वो यकीनन आपको ढूंढ ही रहा होगा, क्योंकि ढूंढना भी चाहिए इतने बड़े क्लेम के बाद। तलाश का काम जारी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रूमन शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत होंगी, इस वक्त कुछ ब्रेक है, वापस हो आएंगे, हमारे साथ एक बड़े अहम मेहमान होंगे। डोंट मिस। यू आर वॉचिंग ट्रूमन शो, दिस इज खालिद भट्ट। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, दिस इज खालिद भट्ट अगेन। और आज हमारे साथ ट्रूमन शो के एक ट्रूमैन हैं, एक बड़े अहम शख्सियत हुकूमती लेवल पे। अफगानिस्तान की बात हो तो आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है और वो बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। इसके साथ साथ खान साहब के ऊपर भी बड़ी कमेंट्री करते हैं। मैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान की बात कर रहा हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया है भट्ट साहब कि आपने मुझे मदऊ करके एक मुझे मतलब है कि वो बुला के बात करने की कोशिश की है। राना साहब कैसे देखते हैं, अभी आपने भी बयान दिया अफगानिस्तान पे और अभी तो मसला आपके सामने ये जो जिस किस्म में चल रहा है और जिस किस्म के आपने बयान दिए, ख्याल से आप तो कह ही रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हाउ इट स्टार्टेड?
अफ़ग़ानिस्तान जो है वो हमने पेट काट के उनको फैसिलिटेट किया है, और जब फल खाने का टाइम आया है तो ये भारत यात्रा पे चले गए हैं। ये बेहिसी और बेहद बदतमीज़ी है, और पाकिस्तान इसको टॉलरेट नहीं करेगा। लेट मी अश्योर यू। आप कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है वो होगा। अब होगा क्या वैसा? प्लान क्या है? एंड गेम समझ नहीं आ रहा कि है क्या प्लान, क्या है आप लोगों का? देखें, प्लान बड़ा सीधा और सिंपल है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ। और प्लान बिल्कुल सीधा साधा है, और उसका नाम है प्लान का डंडा। जो इंसान के बच्चे की तरह इस रियासत में या इस रियासत से बाहर हमारी रियासत से रहना चाहता है, तो उसके लिए तो वो मेरा मतलब है कि जी वो बहुत जगह है। लेकिन अगर कोई इंसान का बच्चा नहीं अपने आप को समझता तो फिर वो डंडे के लिए तैयार हो जाए। आपने हालिया 3-4 महीने पहले देखा है कि बंदे को हमने इंसान बनाया, मोदी नाम है जी उसका। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो मोदी के साथ हुआ वही इधर भी होगा, और दिस इज न्यू नॉर्मल। देखिए, जो मोदी का यार है वो तो है गद्दार, और तालिबान के हामी सब वही जी। मेरे मुंह से हे रे अलिफ और मीम वाला एक लफ्ज आया था, लेकिन मैं यहाँ टीवी में कहना नहीं चाहता हूँ। मुनासिब नहीं है। आप बुनियादी बात ये है कि शाहजेब मैं और तू देखो, तुझे कोई पूछे ना पूछे, मुझे कोई पूछे ना पूछे, हम एक शो में एक दूसरे को ज़रूर पूछते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। मैं तो मतलब है शाहजेब तुम्हारे शो का पार्ट ही बन गया हूँ। लेकिन ड्रामे में जब कास्ट करने की बारी आई तो तूने अपने भाई को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि मैं एक पुलिस अफसर का रोल बाएहसन खुश उसलूबी से वो मतलब कर सकता था। खान साहब नोटोरियस तो है ना, वो भाई कुछ सोच ही रहे हो। देखो कि आप कह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, कैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये भूल जाए बदमाशी करना। दूसरा ये कि ये नया वज़ीर आला इन्होंने मुंतखब किया है, और उसने बाबाए कौम की तस्वीर हटाकर .com की तस्वीर आवेज़ा कर दी, और वो कह रहा है कि इश्क अमरान में जो है वो मैं मरने और तैयार हूँ, और किसी को भी ये जेब नहीं देता। बड़ा वैसे बहुत जान दिया उन्होंने, ये कि हम बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि नौजवान की आदत है वो ठीक है, लेकिन असल में वो अल्लाह ना करे कि वो मिलने जाए। उसने कहा इसके अमरान में वो फौत होना पसंद करता है, तो वो कुछ हो जाए, कोई कैदी, कोई चाकू शाकू। आपको पता है मैं तो सियासी कैदी रहा हूँ, इमरान तो चलो आधी मुजरिम वाले सेल में हैं, मैं तो सियासी कैदी रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर साथ ये भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़ा वैलिड पॉइंट है कि देखिए ना, ये खान साहब ही का विजन हो सकता है। आप मुझे देख सकते हैं सर, कोई मसला नहीं। हाँ, देखें ये इस तरह के विजन जो है वो इसी किस्म के एक ओबाश किस्म के नौजवान के, ये इनके लीडर जो है वो ही दे सकता है इस मुल्क को। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक जान जो फोरसी करने वाला एक आदमी है जो वो इस मामले को जो है वो देखने की कोशिश नहीं। उन्होंने कहा कि अगली बात भी तो आप सुने ना सर, उन्होंने कहा कि ये देखे ना, ये दूसरी पार्टियों में ये काम नहीं हो सकता, ये राणा साहब, ये ख्वाजा साहब, ये सारी जिंदगी हमारे। मेरा मतलब है कि दूसरी पार्टियों में बहुत ज़्यादा वो वाले काम नहीं हो सकते जो इस पार्टी के अंदर अब बिल्कुल आराम से किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे चलो इंसान तक तो समझ आती है, बेज़बान एक मैं कहूँगा कि इन्होंने दरख्त जलाए हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हैं, बेज़बान से कुछ और ही जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। तो अब जो है वो इस तरह नहीं चलेगी रियासत।
और रियासत ने शाहजेब फैसला कर लिया है। और ऐसा जिस इजी किसी होके को बैठे, शौक हो, इजी होके बैठे फिर बात करें। पीछे नहीं, हो जाए। मेरी असल में मेरी कमर के ऊपर लगी हुई है। मोरे कुछ तिल के ये मोरे ठोरों की बात नहीं है, ये मुल्क के लिए जो है वो मैं आपको बताऊं कि जब जंग का मामला हुआ था तो बहुत सारे लोगों की नज़रों से वो तस्वीर गुजरी होगी जिसमें एक रेंजर्स के नौजवान के साथ एक आदमी फायर कर रहा था इंडियन ड्रोन्स को। बस वो उस दिन से आज तक मेरी जो है ना वो कमर चूक पड़ी हुई है, वो मैं था। नहीं राज साहब, मेरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यार देखो आप लोग, और अगेन पीपल्स पार्टी के दोस्त समेत मैं बात कर रहा हूँ कि ये कायरा साहब के बारे में बात हुई, सारी ज़िंदगी नारे मारने जी उनके बच्चों के पीछे। देखें खान साहब का विजन देखें, इससे पहले भी एक विजन था जिसको हटाया है, और ये विजन भी देखें कि एक और आ गया, वो उसको भी कोई नहीं जानता था, फिर वो बुरा हो गया निकल गया, अब इसको भी कोई नहीं जानता, और ये बड़ा ब्रूटल आदमी है, समथिंग लाइक दैट। बात ये है कि ये एक कल्ट है, एक फ़ैन क्लब है, और ये जो है वो आते जाते रहेंगे। मतलब जमहूरियत के नाम पर इन्होंने जो कहना चाहिए कि ये एक फासम मचाया हुआ है, ये तो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि ये जो आप जो स्टेट का भी मूड है, अभी जो देखें स्टेट ने अपना मूड थोड़ा सा दिखाया है, और वो पंजाब में भी दिखाया है। वो ये जो हमारी जो ये सरहद इधर बनती है, इससे भी मतलब है जी राज साहब, अफगानिस्तान से जो वहाँ भी स्टेट ने हाँ, दिखा दिया। वो हमने मेरा मतलब है हमने दिखाया है, और वो वक्त दूर नहीं है कि अब हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले जितने भी अनासर हैं, यानी कि एज ए स्टेट के खिलाफ। एज ए स्टेट हमने उनको गले से निपटना है। ठीक है, हाँ, शाहजेब ये मैं इसमें आई एम नॉट जॉकिंग, ठीक है, और मैं ये आपको मेरा मतलब है वाजा। ठीक है, इस पे आते हैं राणा साहब, पहले ज़रा इसको कर ले कवर। उसमें उन्होंने एज अ वज़ीर आला ख़त भी लिखा, और ख़त लिख के उन्होंने जो है ये कहा कि भाई मुझे मिलना है अपने लीडर से। तो आपका एक बयान आया कि कोई रेड कारपेट बिछाते हैं आज सुबह, व्हाट वाज दैट? मतलब है कि वो बड़ी तकरीरें की हैं उस छोरे ने, क्योंकि हम राणा, मैं अब अपनी ज़बान में अगर बात करूँ अपने, क्या करें सर खुल कि इस छोरे ने जो है ये जो बातें की है कि ये मैं जो इमरान को छुड़ाऊँगा, तो इसने आते ही सबसे पहले जो है वो सनम जुवैद को छुड़ाया है। उसके बारे में बात की, छोड़ने की बात जो है वो की है, और पता नहीं क्या कोई एक आर्डर पास किया। वो भाई बेबी ये इतना कोई जहालत है कि भाई कानूनी मसाइल जो है वो आपके टेलीफोन करने से तो हल नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखना नहीं लिखना, अब और उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं बताऊं कि वो ये उनके इख्तियार में या उनकी जूरिस्प्रूडेंस है कि नहीं है। क्या क्या है, मैं समझा नहीं। उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस है कि नहीं। आप तो खुद भी वकील हैं ना, यू नो। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी है ये फिर तैयार होगा। तो अगर कोई एक हैसियत से आते हैं वो एक मुलाकाती की तो वो अपने ये जो पुराना वाला था, ये जो गंडापुर जो है वो उससे पूछे, मिलता था वो। मिलता तो आप कह रहे हैं कि अगर वो तरीके से आएंगे और कानून उसकी इजाजत देते तो भले मिलता रहे, यू आर ओके विद इट। देखिए कानून के अंदर उसकी इजाजत या कोई शेक जो है वो मौजूद होगी। एक क्विक ब्रेक जी खातिरों हज़रात, दिस इज 2 मिनट शो। सर आपने देखा पंजाब के अलावा अब क्या मतलब है कि कोई मैं उसका हाथ उंगली पकड़ के तो नहीं बुला सकता हूँ। नहीं, बट पंजाब में जो कुछ हुआ, फिर तहरीक इंसाफ ने वही काम किया जो वो करते रहते, एक मास्टर ऑफ इट, कि जी इतने लोग मर गए, और ये और एक अब जमात एक पे पाबंदी की बात हो रही है, कहते हैं जी ये भी काम इन्हों से ये जो बार बार कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, हर जगह जो है वो मिस रिपोर्टिंग करते हुए गोली क्यों चलाई। भाई हमने अगर आपको मुड़ के पूछ लिया कि गोली की जगह जो है हमने कह दिया कि ये गोगी क्यों,
तो फिर आप जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो आप समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, आप एज यू सेट क्लियरली कि ये डंडा पीर जो है ये ही है, इसी ने यही जो मसाल है जी कि यही जो है वो बिगड़े तगड़ों का इलाज है। हाँ। पीर डंडे शाह साहब। क्या होगा राणा साहब अगर वहाँ से वो तो अपने स्टूडेंट विंग से भी मिले हैं, ये भी करें, वो वहाँ से जत्थे लेकर दोबारा एक बिल्डअप हो और वो इस्लामाबाद पे दोबारा एक चढ़ाई, और अब बात हो रही है सऊदी किंग ने आना है एंड दिस एंड दैट, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये इज ही कैपेबल फॉर दैट? जो इन्होंने सऊदी किंग के साथ किया है उसके बावजूद भी वो वापस आ रहे हैं। ही जायनत शेख जो हैं वो मैं उनको वेलकम करता हूँ, और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हबीबी माफ़ी कुलूब, और वेरी वार्म वेलकम हबीबी। तो ये जो उसको जो है वो ये उसको कहता रहा है कि मैं आपको जो है वो मालिश और पता नहीं घर में पड़ी है, तो वो तो अखबार का तराशों का हिस्सा बना है। जुल्फी बुखारी, और जुल्फी बुखारी तो वो खुद उसने सर्वस की पेशकश की कि मैं जो है और ये जो है वो हमारे ड्राइवर बना हूँ, और भाई तू ड्राइवर बना है तो तुझे उसे लाते मार के अपने जहाज से क्यों नीचे डगाया? लाते मार के, हाँ नीचे डगा दिया। तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सेम जैसे पहले थी? नहीं, इंसान के बच्चों की तरह रहोगे तो मेरा मतलब है आप भी रहेंगे और ये रियासत भी रहेगी। रियासत पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। तो अगर आपने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की है तो फिर आ जाए, आप भी अपना शौक पूरा कर ले फिर। हाँ। पिछले वाले ने भी 2-3 ट्राइयाँ की है, वो आप भी थे एक दफ़ा, तो उस बेगैरत ने जो इनको इस जगह पे ले आया है। मैं इंडिया वाले की बात कर रहा हूँ, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें ये सारा जो मंजरनामा चल रहा है उसको अगर हम बगौर देखें तो मोदी सरकार जो है वो इस्तेमाल कर रही है इनको ये तालिबान को। ठीक है, और तालिबान जो है वो इनको धमकियाँ दे रहे हैं। मतलब है कि वो फ़ोन करके तुम कहते हो कि वो वोट नहीं दोगे, नहीं तुम्हारे बाप का मुल्क है। ठीक है, मतलब है तुम्हारे बाप, तुम वैसे लफंडरियाँ उठाए हो। ये जो बड़ा ब्रांड बनाया ये भी हमने बनाया है। अच्छा, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनकी ना कोई अभी वो कह रहे हैं कि जी वो काबल के अंदर मारा है, तो वो तुम लोगों को कौन सा मवासलाती निज़ाम था? कबूतर पे तुम लोग चलते थे कि इधर से कबूतर उड़ाया, तुम मेरा मतलब है ये सर कि कोई सिस्टम नहीं, तो उनका क्या है? ये भी बात लोग कह रहे हैं कि भाई ना उधर यूनिवर्सिटियाँ ना उनको। और मुझे तो अफसोस होता है कि अपने जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, अचकज़ई साहब जैसे, उसमें वो अचकज़ई तू भाई मतलब है हावा टीवी का ड्रामा लग रहा है जो वो उसने नई वीडियो डाली है, वो सबको अर्तगुल गाजी बंदा है। ठीक है, और वो भाई अब तुर्की नहीं है, अब तो अपने ये लोकल और ये अचकज़ई और ये बाट हो गए, तो हमारा क्या मेरा मतलब है लगे उनसे हमारा तो मेरा मतलब है बदतमीजी, और वो बदतमीजी होते हो। वो पिछला आप देखो वो हमारा सदर जो था आरिफ अलवी, उस बे को ये इतना सा हिस्ट्री आई कि भाई तू जा रहा है उधर, तो वो बैसियत सदर गया और उधर अर्तगुल की टोपी पहन के वो अपनी फर्स्ट लेडी जो साथ गई हुई उनको सुल्तान बनाया हुआ है तुमने। ठीक है, बट अच्छा ठीक है, वो ये तो बात चल ही रही ना क्या वो, ये तो मेरा पाकिस्तानी की हैसियत से गुस्सा था शाहजेब। ठीक है, हैसियत तुम्हारा वो एक मैं कहता हूँ कि शो का हिस्सा, मुस्तकिल हिस्सा होने की हैसियत से। ठीक है, तो ये एक अच्छा दान साहब, ये जो अभी एक रोज़ नई एक सोशल मीडिया है ना सर, नई चीज़ है वो जो अमेरिका, वो शर्मुल शेख वाली, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, ऑब्वियसली अमेरिका नहीं, किसी शेख को शर्मुल लो, मैं इसका कायल नहीं हूँ कि आप किसी दूसरे और एक फर्स्ट ये अरब लीडरों को बोलो कि ये शेख शर्म। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, शर्मुल शेख जगह की बात कर रहा हूँ। शर्मुल शेख वहाँ पे वो कह रहे हैं, फिर वो जिस तरह फिर शहबाज शरीफ का फिर एक आपके सामने जिस तरह ट्रम्प ने उसको जो मैं देखो वो ऑन स्पॉट शर्मुल शेख जो है वो तो बाद में होगी। पहले ये जो हमारा बेशर्मुल शेख अंदर जो फंसा हुआ है वो आए दिन ही है ये मुल्क को एक डरबाइल की तरफ, क्या सर सब क्या इस मुल्क को डरबाइल देना चाहता है।
मोबाइल में रखना चाहता है। सब क्या गिद्दड़ सिंह की क्या है वैसे वो कह रहे हैं कि अभी किसी का आर्टिकल पढ़ा था इंटरनेशनल पब्लिकेशन इज कि अगर आपने सीखना है ट्रम्प से कैसे गेम करनी है, उसको कैसे बटरिंग करनी है, तो लर्न इट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज गुड एट दैट। सहाफत का बिहार इस लेवल पे आलवी गिरेगा मेरा मतलब है मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग सी बात है। बट वो मतलब बटरिंग क्या होती है भाई? दो बम्बालिक है, वो एक ताकतवर आदमी है और वो विलिंग है कोई उसकी। आप मेरा मतलब है ये तो नहीं कह सकते कि उसने जितने इकदाम किए तो उसने जो है वो दुनिया से जो है जंग नहीं रोकी, जंग तो रोकी है उसने। तो जब जंग रोकी है तो उसमें बटरिंग का से एक आदमी जो है वो वेल डिजर्विंग जो है वो नोबेल पीस प्राइज का है अगर कोई। यू थिंक दैट? तो यस, मेरा मतलब है कि आई एम मोर देन हैप्पी टू यू नो वॉच हिम टू हैविंग ये तो जो आप कह रहे हैं नोबेल प्राइज जो कोई है परेशानी की बात नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और ये सब कुछ जो है मामला चलते रहेंगे, दिस इज न्यू नॉर्मल। देखे ये जो यही है ही चलेगा। और जो असल ड्यू नॉर्मल डे है ये हमने सेट किया हुआ है, ये हमने अफगानिस्तान। अब हमारे अगर मुल्क के अंदर एक भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो मुल्ले नूर वली अगर तू बड़ा नहीं है तो क्या मतलब है कि मौत के फरिश्ते से तू शायद तू बचेगा, तू भी नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है ना, इन्होंने रोज का मखौल बनाया हुआ है। ये जो है वो सरहद पार करके आके इधर बंदे मारते हो, वो से बचे हो, तुम्हारा क्या लगे इस वो उसके अंदर दहशतगर्दी तुमने मेरा मतलब। और दुनिया का सारा गंद कचरा जो है, जैसे इमरान खान ने अपनी पार्टी में रखा हुआ है, ये अफगानिस्तान ने वो जो है चाइना का वांटेड हो गया, वो मेरा मतलब है रशिया का है, मेरा मतलब है पाकिस्तान का है। वो क्या खिचड़ी बनाई हुई है तुम लोगों ने। और तुम लोगों को इज्जत रहा हमने, तुम्हारे मेरा मतलब है इज्जत हमने बना के दी तुम्हें, और हमें तो वो बाबे दोस्ती को तुमने जला दिया है। और अगर तुमने बाबे दोस्ती को जला दिया तो हम भी तुम्हारी दोस्ती को अपने बाप के ठीक है, फेयर इनफ राज साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें वक्त दिया और आप एक मसरूफ। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी जो है वो जज्बात में देखिए, अफगान और जो है तालिबान, इनमें आपने तफरीक करनी है। ये एक लोग नहीं है, ये तो एक जत्था है, ये का जत्था है जी। ये जो है वो काबिज ग्रुप है, काबिज ग्रुप है। तो वो हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बहुत पुराने हमारे मुझसे बड़ी टाई है जी। अफगानिस्तान आप जाए तो वो पंजशीर का इलाका है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत इलाका है। ठीक है, फेयर इनफ। बामियान जाए आप, मैंने बामियान आपने और बामियान देखें आप। फिर सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है, फिर आप जब ये मास्को जाएं और जब आप जाएं ये जॉर्जिया, वो कहते हैं कि मतलब है कि वो 6 फुट की तो लेडीज है उधर। ठीक है, थैंक यू साहब, दैट्स ऑल। कहने वाले जो पुराने किसी तारुफ की बताज नहीं है। थैंक यू सो मच। आप एक चीज़ नोट करें कि मैं इस सारे मामले को जितने भी सेंट्रल एशिया तक मैंने बताया, ये मैं ओल्ड स्कूल से देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कपड़े का काम करता हूँ या कालीन लेके जो है सिल्क रोड पे चढ़ के तो वहाँ से उधर गई। मतलब है कि आजकल यूट्यूब है तो मैं ये मेरे लिए अपने लिए। ठीक है, यूट्यूब देख। थैंक यू सो मच राज साहब। आप देख रहे थे द ट्रूमैन शो, दिस इज खालिद बट। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। खातिन आज़ाद वापस आते हैं दूसरे सेगमेंट में, आपसे मुलाकात करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम। वेलकम बैक। एंटरटेनमेंट सेगमेंट में खुशामदीद और अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। पक्के दोस्त अवाम और बच्चों दोनों में मकबूल, तफसील जानिए हमारे शो में। विराट कोहली को अनुष्का शर्मा बर्बाद कर रही हैं, विराट कोहली को क्या बनाना चाहती हैं? फहद मुस्तफा ने सारा उमैर को इग्नोर क्यों किया? मैं लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ फिर भी रोजाना मेरी खबरें लगा देते हैं, अलीज़े शाह ने वीडियो बना के वाज़े कर दिया। टीएमएस हेडलाइंस आपने जानी और एंटरटेनमेंट न्यूज पर तज्जिया और तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मेरे एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए आपने अपना टाइम निकाला। अच्छा जी, ये बताएं कि अलीज़े शाह जो हैं वो कह रही है कि मैं लोगों को बड़ी बुरी लगती हूँ और इतनी बातें मेरे बारे में कि ये करते हैं कि भाई इसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हुई है और इसके बहुत सारे मसले हैं, ये लड़ती रहती है, फिर भी रोजाना मेरी खबरें लगा देते हैं। लेकिन ये मसला ये कि अलीज़े जो है ये टीवी पे कम आती हैं, ऐसी खबरों में ज्यादा रहती है ना ऐसी। वो टीवी पे कम आए या ना आए, लेकिन उनका कहने का Digital मतलब medium पे ये है ज्यादा कि है। हाँ वो ये कहते हैं कि नहीं भाई बुरी मेरे तो नहीं बारे में- लगती है अलीज़े, आप परेशान नहीं आपको हो, अच्छी मुझसे लगती? बात आप करो। बताएं, चलें आप बताएं। नहीं आप अलीज़े तो बुरी तो नहीं है, हाँ। अलीज़े अच्छी हैं, हाँ। कोई ऐसी वो नहीं। कौन वो से ड्रामे actually देखे आपने digitally बहुत उनके? हिट है ना मेरा ख्याल मैंने से। उनका अवार्ड ड्रामा देखा था जो बहुत वो हुआ था जिसमें सिगरेट पी रही थी वो। अच्छा नहीं, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे ना लोग उनको, वाह, आपने अच्छा गाड़ी के अंदर वो सिगरेट पी रही वो थी। ड्रामा नहीं था। अच्छा जी जी वो लो, वो मैं clip समझ था। रहा हूँ ड्रामे का है। नहीं नहीं वो ड्रामे का नहीं था। मेरे पास टोन हो वो वो है नहीं, वो सिगरेट की वजह मेरे पास डिसाइड कर लें आप दोनों। जी जी नहीं नहीं वो एक्चुअली सही कह रहे हैं, वो तो इंस्टाग्राम पे जी ज्यादा जी जी active वो उनकी है। वीडियो थी। हाँ बिल्कुल। वो किसी वायरल कर दी थी कि भाई वो स्मोकिंग करी, भाई उनकी पर्सनल जिंदगी है, आप क्यों उनके पीछे उनको भी चाहिए, अगर उनको इतना मसले हैं तो उधर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर। अलीज़े अगर ज्यादा अगर ये आपको आपका मशवरा है उनको? हाँ हाँ कि वो अपना अकाउंट डीएक्टिव कर लें। खबरें ही नहीं बनेगी, हाँ, मतलब जिंदगी आसान। दैट्स व्हाट यू वांट राइट। नहीं यार, ये जो है ना आप जो है कि वो वीडियो क्यों वो अपना इंस्टाग्राम की डिलीट कर दें कि खबरें बन रही हैं तो करे। तो उसको मसला भी तो खबरों से है ना। हाँ आप कुछ ना करें, इंस्टाग्राम भी डिलीट ना करें, कुछ डिलीट ना करें, नंबर एक मेरा ऐड करें 0345। ये हम अच्छा यहाँ नहीं कर सकते ना, जी, बिल्कुल, यहाँ नहीं मायो कर भाई का भी नहीं दिया था मैं। जी जी नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। अच्छा जी, एक और खबर जो है वो विराट कोहली के हवाले से है। और विराट कोहली जो हैं वो किंग कोहली के नाम से भी मशहूर हैं। बिल्कुल है। और पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ और तो लोग पहले उनको से मशहूर है किंग कुल्फा। किंग वो कुल्फा तो बाद में नहीं, कोहली। किंग कोहली के नाम से मशहूर है। और ये वैसे अगर उनको पता चल जाए कि वो किंग कुल्फा के नाम से भी मशहूर थे तो वैसे मैं उनका I'm reaction sure वो क्या- पसंद करेगा वो। वो जो आप खबर पढ़ रही है ना, इसमें हाँ। मैंने आज उनके ट्विटर देखा था, तो उन्होंने ट्वीट इस तरह की कोई की थी कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा टाइप जो ट्वीटें होती है ना। हाँ। तो आई थिंक ही इज इनटू समथिंग। अच्छा अच्छा वाह, हाँ। आप इंडिया भी ये के काम कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी गहरी निगाह रखी। विराट कोहली तो मतलब है तो हाँ। वो तो क्या ये सही कह रहे हैं कुछ उनके फैंस कि वो भाई कह रहे हैं कि उनको रोनाल्डो का भी छुड़ा पता, के और वो- मेसी का। वो जो है खातून जो है उनको यूके ले गई। खातून कौन? इंडियन जी है, उस पे तनकीद कर रहे हैं कि अनुष्का भाई, शर्मा। अब यूके यानी कि वो हाँ। कहता है मुझे अपने बच्चे के, वही मेरा मसला है ना, वो शाइनिंग इंडिया में से वही निकलता है जो हम जैसे यहाँ पे जी, क्यों जी। वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो कह रहे हैं। सही। अच्छा हाँ, बेहतर मुस्तकबिल उनका वैसे है, हिंदुस्तान में उनका नहीं है बेहतर मुस्तकबिल है। वो इंडिया में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली बनना आसान तो नहीं होता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कई वैसे लोगों ये का भी ख्वाब देखना होता है पड़ेगा तो क्यों कि डिटैच वो- हो रहे हैं वो इंडिया से। उनकी ऑलरेडी वहाँ फैमिली मौजूद होगी क्योंकि वो इंडियन पंजाब से हैं तो वो बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते तो हैं। पर्सनली आपको नहीं लगता कि विराट कोहली बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कैसे? एटीट्यूड में? अच्छा, आपको नहीं, नहीं वो तो लगता बहुत कि प्रोफेशनल है क्योंकि आपके पाकिस्तानी। क्योंकि वो तो हमारे बहुत बड़ा player है मैंने पाकिस्तानी परफॉर्मेंस player। की बात नहीं की, मैंने एटीट्यूड की बात अच्छा। की। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस तरह से फैमिली ओरिएंटेड होते जा रहे हैं हाँ। और जिस तरह से वो बहुत ज्यादा जिस अब- दिन इसकी जो है ना रोड के ऊपर नमाज पढ़ते हुए आ गई ना, तब कंफर्म हो जाएगा रिजवान लोगों को। मेरे ख्याल में रिजवान को अगर ये जिस दिन फॉलो कर क्या? रहे हैं ना जिस दिन क्या? कोहली, जी, अगर जी, रिजवान कोहली। को फॉलो कर रहा है पाकिस्तानी, जैसे हमारी डिस्कशन हो रही है, तो ये डिमोशन है कोहली का। इसको क्यों करें? बड़ा प्लेयर है यार। इसको कौन करे? बड़ा प्लेयर है और रिजवान खेल का लिया जो ना, attitude है, क्या वो तो चाहते अच्छा हैं है। इंडियंस, हाँ। अब क्या चाहते हैं, खेल लिया उसने अब। अच्छा हानिया आमिर के बारे में एक और खबर ये है अल्लाह कि खैर हानिया करे, अब आमिर क्या हुआ? के अभी तो तबीयत खराब थी, पिछले एपिसोड में तबीयत खराब हुई है इसकी लड़की की, क्या हुआ क्या? पिछले एपिसोड में तबीयत खराब हुई है, लेकिन इस एपिसोड में हम ये कोई बताना सही चाहते हैं खबर कि है भाई जी जी खबर में हानिया आमिर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा विमेन पाकिस्तान की जो है गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर हो वाह गई। वाह वाह। Deserve it, तो यार। अब वो खवातीन के लिए एक रोल मॉडल होंगी और अब उनको बड़ा मतलब संभल के चलना होगा, लाइक यू नो कि उनको लोग फॉलो करेंगे। और पहले follow करते थे। नहीं, नहीं, पहले फॉलो मुझे करते हैं, तो लेकिन अब खुशी पता है किस बात की है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। कि अक़वाम मुत्तहिदा से ना छोटे ममालिक को बहुत ज़्यादा एक इशू है कि यार ये हमारे इशू रिजॉल्व कराने के लिए नहीं पड़ते, और अब दुनिया में इसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि यार क्योंकि शिफ्ट हो रही है तो नई बॉडीज भी बन रही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक है कि जितना जल्दी ये कर सकते। नहीं, इन्होंने क्यों बुलाया इसको? सीवी दी होगी इन्होंने। नहीं नहीं वो तो वही- अच्छा, वैसे गुडविल बनाया ना। क्योंकि वो उनको स्टार है बहुत तो ज्यादा उसकी फॉलो influence करते हैं, होता है ना तकरीबन उनका। 19 मिलियन के करीब तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। अच्छा, जिसमें से कितने मिलियन बॉट्स हैं? आप इंक्लूडिंग यू एंड हम सभी फॉलो करते हैं। जी सब फॉलो करते हैं। अब ये वो खुद बता सकती हैं, वैसे ऐसा नहीं है उनके कोई नहीं, उनकी account- फॉलोइंग तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई बहुत शक नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो यूएन
की तरफ women, चली। हाँ, पाकिस्तान। वाह, वाह। और पाकिस्तान की पहली खातून है ये। नहीं, पाकिस्तान की पहली खातून नहीं है एक्ट्रेस में। उनको क्योंकि हमारे यहाँ के एक्ट्रेस जब इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन खुद फॉलोइंग influence होती है, होगा। तो नहीं, हाँ influencer तो है ना बिल्कुल, उनसे। हाँ बिल्कुल, ये influence हाँ इन्फ्लुएंस होते भी हैं, इन्फ्लुएंस करते भी हैं। चलिए जी, ये ऑसी बॉयज़ के बारे में एक बात कर हाँ, लेते हैं। ऑसी उन्होंने क्या बॉयज़ क्या जो किया? हैं, उन्होंने इंडिया को वेलकम करने का प्लान बनाया है, क्योंकि उनके टेस्ट मैच जो है 19 अक्टूबर से T20 मैचेस और जो सीरीज होने जा रही है ओवरऑल है। मैचेस की, वो जो है अब इंडिया जाएंगे, यानी इंडियंस जो है अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पर उनके मैचेस होंगे। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये तो इतना ज़्यादा ग्रीटिंग्स नहीं देते, यानी हैंडशेक नहीं करते, तो हम उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो केओ स्पोर्ट्स जो है वहाँ से उन्होंने वो तंजिया वीडियो जो है वो कि अपलोड हम हुई कैसे हाथ मिलाएंगे कि हम कैसे हाथ मिलाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि गंदे हम इशारे। शूटर का इशारा कर देंगे, किसी ने पंच दिखाया, किसी और ने कुछ उनकी और जो बताया। विमेन कैप्टन थी, मतलब ऑस्ट्रेलियन विमेन कैप्टन जो थी लीसा, उन्होंने भी जो है वो बड़ी टिप्स दी। इसके ऊपर इंडिया में बहुत बवाल हो रहा है। ये जाएंगे कैसे वैसे, मतलब इंडिया वहाँ ना, हाँ वो तो वहाँ अब बहुत इतनी इंडिया जहालत है जाके वहाँ। तो ऑस्ट्रेलियन भी तो बैक बहुत में। स्लेजिंग करते हैं, हाँ। लेकिन हाथ तो मिलाओ, ये तो स्पोर्ट्स के खिलाफ है। हाँ, लेकिन वो मजाक उड़ाया उन्होंने कि जो पाकिस्तान पाकिस्तान के से साथ हाथ किया था मिलाया ना, तुमने, तो हाँ। उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि ये तो उन्होंने कहा इसी यूं तरह करते मिलाएंगे, हैं। यूं मिलाएंगे, बहुत सारी चीज़ उन्होंने की। तो उन्होंने ना अपने इशारे सेट किए हैं कि भाई जब इंडियंस आएंगे तो, लेकिन अब मसला But ये troll है किया है कि simply। ट्रोल किया है सिंपल। और दूसरी बात ये है कि इस ट्रोलिंग के बाद अब इंडिया का जेस्चर क्या होगा, क्योंकि ये तो फिर इंडियंस तो मोदी हर ने किसी इस के लेवल खिलाफ पे हो यानी जाते कि हैं। इंडिया की टीम यार, समेत जलील करा कभी दिया। मैं ख्वाब में भी, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कोई नहीं सोच सकता था कि ये होगा इनके। हमारी जिंदगी में हम ये देखेंगे कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, हाँ, और वो इतना जलील हो रही है दुनिया में। ये बात ये तो इनकी है। हरकतों And की just because of That's the Pakistan. मोदी mindset। Yes. Just because of one man, Yes, just because of one man, Field Marshal and that man is जनरल सैयद आसिम अली। Yes, And चलिए शहबाज जी। शरीफ too। Yes, शहबाज शरीफ also। बल्कि Somehow, yes। पाकिस्तान। हाँ, बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ट्रम्प को भी कॉम्प्लेक्स दे दिया। हाँ। आप देखें ना जिस तरह से वो स्पीच में खड़े हुए थे, ट्रम्प जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे, तो ट्रम्प ने बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स थे या ऐसे बहुत सारे हम मनसब थे जिनको उसने बहुत शर्मिंदा तू किया हाल है, बहुत शर्मिंदा किया है। लेकिन नहीं, यूके वाले को तो हाँ, बिल्कुल वो कर दिया कि हाँ। कहाँ है, वहाँ किधर खड़ा हो? ये इस तरह से बट वो जब आए ना और हमारे प्राइम सेक्टर मिनिस्टर इंचार्ज जब बना हुआ था अपनी इन्होंने। बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनका हाथ के इशारे से रोका कि पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं एंड देन आप यू शुरू कैन हो कम जाओ। आल्सो। यस, फिर आप वो शुरू हो भाई जाओ। पाकिस्तान जो है, मैं कह रही हूं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद आगे जाएगा और ये- तरक्की करेगा। वैसे भी हम आगे जाएंगे, इधर से हम अपने कश्मीर तक जाएंगे, वो वाले तक, इधर से ये आप अपने विंटर वेकेशंस के बारे में बात कर रहे जाएंगे। हैं? विंटर नहीं, वेकेशन पाकिस्तान एक्सपेंड होगा। अच्छा, अच्छा, सर्दियों में पाकिस्तान चीजें expand। बढ़ती हैं, याद रखिएगा, खुलती हैं, तो यू नेवर नो, इस तरफ खुलेंगे, इस तरफ खुलेंगे, विल सी। चले जी, बहुत शुक्रिया मेरे एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बनने के लिए, और शो एंड अप ऐसे ही हमारे शो को पसंद करते रहिए, और पर सोशल मीडिया साइट्स पर जो है वो हमारे शो का फीडबैक दीजिए। कीप वॉचिंग TMS।